गलत करवाने के बाद आपने जान लिए और फिर कह रहे हैं कि इनकी कॉल रिकॉर्डिंग क्या क्या छपवाया जा रहा है। ये तो मेरी बहनों का अपमान किया जाता है और ऐसा नहीं है। गलत जो लोग होते हैं, चोर होते हैं, चाहे अपराधी को, हम लोग अपराधी के श्रेणी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यादव जाति से हूँ। आज केंद्र सरकार बोलती है कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज सिर्फ शब्दों में ही रह जाता है सर, कि आज वो धरातल पर उतरनी चाहिए। में जो हुआ उसकी गिरफ्तारी हो गई, हम उसे सब वो बात है, लेकिन यहाँ इतने दिन बीत जाने के बाद भी अरेस्टिंग नहीं होती है तो पुलिस पर सवाल उठ रहा है। जिस पीड़िता का हमारी जो बेटिया का यहाँ पे डेड बॉडी मिला, उस दिन वो इस गांव में था, क्यों नहीं पुलिस को अरेस्ट कर पाई, क्यों नहीं? देखिए अभी यहाँ पे ये इन्हीं के घर में बताया गया कि यहाँ पे ये इनका तीसरा घटना है। इनके पहले इनके दामाद को मारा गया, फिर इनके बेटों को मारा गया। ये कैसी व्यवस्था है? समय मुकेश सहनी जी के पिताजी को हत्या हुआ जी, 48 घंटा के अंदर रिकवरी किया गया किसने हत्या किया, लेकिन यहाँ कई दिन बीत गए और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और न कोई ऐसा हो रहा है जिसे गिरफ्तारी का कोई चांस लगे, इसलिए कि ये दलित परिवार है, इसे हेल्प करने वाला लोग नहीं है, ये कमजोर लोग है, ये दलित लोग है। अगर ये दबंग होते तो ये घटना भी नहीं होता, और अगर होता भी तो गिरफ्तारी जल्दी होता। नमस्कार, पूछू इंडिया देख रहे हैं आप। हमारी मौजूदगी इस समय जो है मुजफ्फरपुर में है। उसी मुजफ्फरपुर में जब देश एक दर्द से कहरा रहा था, कोलकाता में घटना के बाद डॉक्टर के साथ जो रेप किया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई। ठीक 72 घंटे के बाद एक डबल कोलकाता कांड होता है जो बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। एक दलित बच्ची को जो दरिंदे हैं वो उठा करके घर से ले जाते हैं, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। और इतने दर्दनाक मौत की, शरीर में कई बार चाकू से गुप्त अंगों में वार करते हैं, उसके बाद दर्दनाक मौत होती है। हम उसी घर में, वो घर का आप नज़ारा दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये घर और जो हालात जो घर के हैं मैं बयान नहीं कर सकता। माँ बेसुध पड़ी है, आप देखिए ये झोपड़ी है, आप ये देखिए ये घर है जो उसका प्रांगण है। आप देखिए कि माँ है, माँ जिस हालात में बेसुध पड़ी है, बोलने की हालात में नहीं, उठ नहीं पाएंगे। दर्द इतने हैं कि बयान नहीं किया जा सकता। देखिए कि इसी तरह से जो समझिए कि बेहोश हो जा रही हैं, बेसुध पड़ी हैं। अब इनसे हम क्या सवाल करेंगे? आप सोचिए, हम किन सवालों को लेकर के जहानाबाद से हम यहाँ पहुँचे हैं कि हम इनसे क्या पूछें कि आपको कैसा लग रहा है, कि आप ये दर्द आप बेटी पे जो बीता वो दर्द आप कैसे बयां करेंगे? हम कैसे सवाल करेंगे? यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे अब जो है ताता है, लोगों की लगी हुई है। घटना तो मानवता के नाते कलंकित है। वो संजय यादव हो या कोई भी ABCD को भी यादव हो, मैंने बहुत गलत किया है मानवता के नाम पे, समझे। अभी संजय यादव होते तो पता ना हम लोग कानून हाथ में भी ले सकते। मेरा नाम गयासुद्दीन हुआ, ठीक है, मेसी से है, लेकिन इस संजय यादव के भी घर में तो माँ बहन बेटी होगी। इस तरह की सोच 45 साल की उम्र में उनके मन में कैसे उत्पन्न होता है, ये समझ में नहीं आता है। अभी हम लोग देखे हैं, पीछे से देखिए आप लोग, अभी कैमरा दिखाई है, पीछे से काट के ले गया वो, उसके साथ और लोग भी। एक व्यक्ति तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे ही नहीं सकता है। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनके स्थानों को काटा गया, प्राइवेट पार्ट में भी को भी नष्ट किया गया, चाकू मारा गया, ठीक है। और नामजद FIR हुआ है। और यहाँ पे स्थानीय प्रशासन पता न किसके अंदर काम कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं, कुर्सी जब्ती के नाम पे झूठ मूठ के वो नटंकी करके चले गए। कोई भी मकान अब नष्ट नहीं है। बोल रहे हैं कि हम लोग बुलडोजर चला दिए, कोई बुलडोजर नहीं चला है। हम लोग ये जो रूपा मेरी बहन है, हम लोग उनके साथ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग उनके न्याय के लिए दिन रात तो रहेंगे। पूरा कलकत्ता का जो है मामला वो पूरा मतलब भारत को दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दलित होने के नाते ये दलित लड़की है, इसलिए यहाँ पर मतलब इसको दबाया जा रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये दबाया जा रहा है? हाँ, दबाया जा रहा है। तभी तो उसका घर जो आरोपी है उसका घर जिस तरह है वो उसी तरह है। उसको न ध्वस्त किया गया, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। कोई भी अगर इस तरह के घटना करते हुए यादव हो, कुछ कोई भी किसी भी समाज से हो, वो गलत है, वो गलत है सर। और यादव समाज के नेता जो बनते हैं, आज उनके मुंह में दही जमा है इस मामला पे। किसी भी यादव समाज के नेता आज मुंह से एक शब्द नहीं आ रहा है। क्या है
दलित का वोट चाहिए सिर्फ आपको। 25 के विधानसभा में आज को मजा चखाने का काम हम लोग करेंगे। मैम सर आज आज़ादी के सर आज 75 साल हो चुके हैं सर, लेकिन अभी भी हमारे इस देश में खास करके दलित महिलाओं को, हमारे दलित महिला बेटी के साथ में आज उनको सही न्याय और उनको सही सुरक्षा नहीं मिल पा रहा सर। आज हमारे जिस प्रकार से बहन कुमारी रूपा को आज उनके साथ में संजय राय यादव ने और उनके साथ ही 5 लोगों ने मिलकर के आज इस प्रकार से हमारे रूपा बहन को आज बलात्कार किया, बहुत जघन्य उसके साथ में इस प्रकार से दुर्व्यवहार में किया गया कि आज हम अपने शब्दों से आज उसको बयान नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज केंद्र सरकार बोलती है कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज सिर्फ शब्दों में ही रह जाता है सर कि आज वो धरातल पर उतरनी चाहिए। आज वो धरातल पर देखने के लिए नहीं मिल रहा। आज यही घटना सेम असर कोलकाता में हुआ। आज जाकर के देख लीजिए, आज उस पुलिस प्रशासन आज वहाँ के आज उस अपराधी को आज पकड़ चुका है सर। लेकिन आज यहाँ पे जब हमारी बहन रूपा कुमारी के साथ में ऐसा जब हुआ, आज प्रशासन आज इस अपराधी को, इस आरोपी को आज पकड़ने में आज नाकाम रहा सर। ऐसा घटने के सर 11 तारीख को 11 तारीख की रात में आरोपी है वो फरार है। अभी तक सर वो फरार आरोपी है सर। अभी तक सिर्फ जो है वो प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि मैं आज दलित समाज के साथ में खड़ा हूँ। वो सिर्फ प्रशासन इनके साथ में फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं सर। आज संजय राय के घर पर से मैं अभी आ रहा हूँ सर। वो सिर्फ जाकर के वो जो खिड़की है सर, वो कुर्की जब्ती के नाम पर सिर्फ जाकर के खिड़की से तोड़ा गया है। आज जाकर के देख लीजिए, खाना पूर्ति किया गया बस सर। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पर उसको निभाया गया सर। न्याय इस प्रकार से सर चाहता हूँ कि हमारे जो दलित बेटी के साथ में, बहन के साथ में हुआ है, आखिर आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं हो और जो आरोपी है वो इस जगह पे आज उसको एनकाउंटर किया जाए और उसको फांसी की सजा दिया जाए। यहाँ के परिजन उनको बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को यहाँ पे एनकाउंटर किया जाए और उसको फांसी की सजा दिया जाए, तब उस बहन को न्याय मिलेगा, अन्यथा न्याय नहीं मिलेगा। आप जानते हैं क्या जो बातें छप रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लोग जानते थे वो शादी करना चाहता था, मना करने पर ऐसा किया, क्या है ये, इसमें क्या सच्चाई है? सर प्रेम प्रसंग आज दुनिया कर रही है सर। अब ये तो मामला सर सिर्फ जो है आपसे मिले तो अब आपसे मुझे जानकारी हुआ कि प्रेम प्रसंग का मामला है, ये दुनिया करता है सर। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, दुनिया करती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी बेटी बहन को साथ में इस प्रकार से इतना भद्र किया जाए सर। जो व्यक्ति बाप के उम्र का कोई बेटी प्रेम प्रसंग कर सकती है कभी? किसी से नहीं ना कर सकती है। जो बाप के उम्र का है वो तो कभी नहीं ना कर सकता है, इसलिए उसको फांसी का सजा चाहिए। हम ये जो घटना है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वालों को एकदम फांसी होनी चाहिए, सुसाइड का ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर नहीं देती है सरकार, इसके लिए हम लोग रोड पर उतरेंगे, जो भी करना होगा वो करेंगे, लेकिन रूपा कुमारी को न्याय दिला के ही रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप इधर आइए। महिलाओं का बोलना जरूरी है, जब तक नहीं बोलिएगा तब तक आइए। आपका शोषण होता रहेगा जिस प्रकार से अभी शोषण हो रहा है महिलाओं का। कहना चाहते हैं सभी भीम आरबी भैया लोग को कि हम लोग जो दलित समाज से जो हम लोग जो है महिला, हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इतना भैया लोग और दीदी लोग के हिम्मत दिखाइए कि उसको जो भी अपराधी है, अगर हम सभी भीम जाति अगर मिल जाएंगे एक जगह तो उसको सर्वनाश कर देंगे पूरा। हम लोग उखड़ कर आए, हम लोग आए हैं मुझे वहाँ से लगवा से, बस ऐठा लगवा से आए हुए हैं। देखिए सर, पुलिस इसमें क्या काम कर रही है? पुलिस इसको नीपा पोती करने में लगी हुई है। आप एक बात बताइए, और पुलिस से हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सी बात है? किसी को इस तरह से जान ले रहे हैं, इतना गलत करने के बाद, इतना कोई से गलत करवाने के बाद आपने जान लिए, और फिर कह रहे हैं कि इनकी कॉल रिकॉर्डिंग क्या क्या छपवाया जा रहा है। ये तो मेरी बहनों का अपमान किया जाता है। और ऐसा नहीं है, गलत जो लोग होते हैं, चोर होते हैं, चाहे अपराधी को, हम लोग अपराधी के श्रेणी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यादव जाति से हूँ, लेकिन अपने बहन के लिए खुलियाम आज मेरे मुखिया जी आए हुए हैं, मेरे पंचायत के मुखिया आदरणीय डॉक्टर महेंद्र राम जी। हम लोगों में ऐसा बनावट है, हम लोग पहले अपने समाज को सुधारने का। इसी गांव से क्या? नहीं, अभी इस गांव से नहीं ना, हम 50 मोतिहारी के बापू के कर्म भूमि से है। हाँ, हम लोगों ने, मुखिया जी लोगों ने, हम लोग ऐसे चीज अपने समाज में, कभी आप मेरे क्षेत्र में जाइएगा तो ऐसा लगेगा नहीं कि हमारे राम जी का घर है, कि हमारे पासवान जी भाइयों का घर है, कि हमारे यादव भाइयों का घर है। हम लोग वैसे बना के रखते हैं। और आज जो है पुलिस हम लोगों में जातीय उन्माद ऐसे जो है फैला रही है, जातियों को देने के काम कर रही है, और तरह तरह की बात। अरे भैया, आप इतना जांच कर रहे हैं, क्या क्या एविडेंस निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक धरा नहीं रहा है।
अपराधी अब से नहीं पकड़ाया जाता है। और कहीं एक देखते होइएगा किसी बड़े बड़े नेताओं के घर में अगर उसकी बेटी का पर्स थोड़ा देर के लिए गायब हो जाता है तो पुलिस तुरंत उसको खोज के लाती है। आप देखिए तुरंत आदरणीय मुकेश सहनी जी के घर में क्या हुआ, उनके पिताजी के साथ 24 घंटा भी नहीं लगा, अपराधी धरा गया। और इनका क्यों नहीं? क्योंकि ये दलित है, गरीब है, इनके सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, इनके लिए पूरे ईमानदार, दोगला की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अधिकतर हम खुलेआम बोलते हैं कि जितने राजनीति करने वाले अधिकतर होते हैं जिसका चरित्र दोगला का होता है। हम लोग भी राजनीति करते हैं, इसी उम्र में जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग दोगलाई नहीं कर सकते। मैं उस बहन के लिए इंसाफ दिलाने के लिए अगर मेरी जान देनी पड़ेगी तो उज्जवल यादव जान देने के लिए तैयार होगा, जहां खड़ा होगा। जैसे पुलिस का जो दे रहा है समय, हम लोग कानून को मानने वाले हैं, देख रहे हैं उनका रवैया। लेकिन ये लिपा पोती और जो हमारी बहनों का अपमान करने का ये लोग काम कर रहे हैं, तरह तरह के कुछ कुछ ऐसे था वैसे था, उनके बहनों बड़े बहनों के साथ ये सब जो बता रहे हैं ना, इससे खून जो है ना क्या बता खोल रहा है और बर्दाश्त करके रह रहे हैं। तो जितना जो युवा ब्लड है सबके अंदर वही चीज है, सब जो स्वाभिमान से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, समझौता कभी नहीं कर सकते। तो यही बोलेंगे पत्रकार महोदय जी, आपके माध्यम से एसपी महोदय से कहते हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आपने अलर्ट कीजिए कि जहां देखे पुलिस वहां उसकी जान ले, फिर निपाछुती क्यों? मैं वैसी मांग करता हूं, और ऐसा संविधान और कानून में है। चाहिए ना, दलित का वोट चाहिए और दलित पर अत्याचार होना चाहिए, ये सरासर गलत है, अन्याय है। दलित अब जाग चुका है, दलित जाग चुका है, अपना हक अब जानेगा कि उनको कहाँ जाना है। क्या चाहती है? हम चाहते हैं स्पीड डायल चलाकर आरोपित को सख्त से सख्त तुरंत गिरफ्तार करके और बीच चौराहे पर उसको फांसी मिलनी चाहिए, ताकि कोई दरिंदा इस तरह की हरकत नहीं करे। कानून व्यवस्था का, हम कानून के व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। अगर ये अभी तक इतना दिन हो गया, एक संजय आरोपित कहाँ छुप गया जो अभी तक अरेस्टिंग उसकी नहीं हो पाई? प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में अरेस्टिंग हो जाएगा, और प्रशासन इतने बड़ा कांड हो गया, पूरा देश दुनिया लोग के जान गए, लेकिन अभी तक ये आरोपित नहीं पकड़ा रहा है। क्यों नजरअंदाज कर रही, क्या लगता है? क्योंकि ये दलित की बेटी है, दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित के साथ अत्याचार हो रहा है। यही अगर घटना किसी और के साथ होता तो ये तुरंत अभी पकड़ा जाता, लेकिन ये दलित की बेटी है। अभी इनकी बिजली काट दी गई है, कल बुलडोजर चला तो इनकी बिजली काट दी गई है। क्यों? ये मरेगी अभी, इनको कौन देखेगा? क्यों बिजली काटी? तो देखिए, हम यहाँ पहुँचे थे और जिस हालात से पेरेंट्स गुजर रहे हैं, क्या माँ है जो बेसुध पड़ी है, हम उनसे क्या सवाल करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, क्या हुआ था, वो बयां करने के हालात में नहीं है और हम सवाल भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन लोग यहाँ पर थे और इन्होंने जो बताया है कानून व्यवस्था, सच बात यही है कि हकीकत है, चाहे बुरा लगे या भला लगे सत्ता में बैठे सत्ताधीश को, कि भाई जब आपको सांप्रदायिकता के मामला पे कुछ कानून बनाना हो तो रातों रात दरवाजे या कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले में सख्त सजा दिलाने की बात हो तो आंखें लोग मूंद लिए जाते हैं। बड़े शहरों की जो बातें होती है वो लाइमलाइट में छा जाती है, स्ट्रीम मीडिया में छा जाती है, लेकिन समझिए कि सेकंड कोलकाता 72 घंटे के बाद एक बिहार में घटना उसी तरह की घटती है, लेकिन इसको उतना लाइमलाइट नहीं दिया जाता। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ये दलित होने का खमियाजा है ही है कि इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इनकी आवाज़ को उठाया नहीं जाता। लेकिन हमारी कोशिश थी कि यहाँ पहुँचे, यहाँ के हालातों को दिखाएं और इनको सुनाएं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आदित्य की पूछूं बिहार।